सरदरे की मंजूरी हो गई। एक मिनट जी, उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं। उन अमेंडमेंट्स के साथ तमाम क्या कहते हैं जो बिल था उसको मंजूर कर लिया। एक तो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। कानून इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम के बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी। कमेटी ने शिकवार 49 तरमीम की मंजूरी दी। इजलास में आइन के आर्टिकल 243 पर तफसीली मुशावरत के बाद तरमीम की मंजूरी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की पेश करदा 3 तजावीज़ पर फैसला न हो सका। हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर मोहलत मांग ली। ANP की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने, MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतलिक तरमीम और बलूचिस्तान की नशस्तें बढ़ाने की तजावीज़ पर मुशावरत। सदर मुमलिकत के ताहयात इस्तिस्ना की शिक भी मंजूर कर ली गई। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम की शिक की मंजूरी भी दे दी। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर कर ली गई। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने पर इसे निमटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की कल मंजूरी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तिस्ना लेने से इनकार। कायमा कमेटी में सेनेटर अनुश रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस पर तरमीम वापस ली। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, कुछ सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म को ताहयात इस्तिस्ना देने की तजवीज़ जमा कराई। ये तजवीज़ काबीना से मंजूर शुदा ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं है। मुंतखब वज़ीर आज़म को हमा वक्त एहतसाब के लिए तैयार रहना चाहिए। आईनी अदालतों और अवाम के सामने जवाबदेह रहना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में शायाज सेनेटर्स और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के अरकान सेनेट से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त करेंगे। किसी मेंबर असम्बली की जानिब से निजी तरमीम पेश करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, वज़ीर आज़म ने इस्तिस्ना की तरमीम वापस लेने की हिदायत की। दीगर ओहदों को जो इस्तिस्ना दिया जा रहा है उनमें इंतजामी नौयत नहीं है। JUI ने 3 दिन का वक्त मांगा, जो दुनिया मुमकिन नहीं है। मुखालिफत करनी भी है तो वोट से करें, सियासत से नहीं। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका कायमा कमेटी के इजलास का बायकॉट। PTI, JUI, MWM और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का कोई रहनुमा शरीक न हुआ। पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान का अपोजिशन की गैर हाजिरी पर इज़हार अफसोस। कहा कि अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। अहम इजलास में शिरकत करना चाहिए थी। 27वीं तरमीम मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए बहुत अहम है। भी हम पे कल वाले और परसों वाले मौक़िफ़ पे कायम हैं। हम आइनी 27वीं आईनी तरमीम जिसको हम समझते हैं कि आइन की रूह के ख़िलाफ़ है और आज़ादी जो है अदलिया की उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है, हम उसकी मुखालफत करेंगे। हम मज़ीद जो हमारा एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन है और स्ट्रेटजी है, वो आज मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इस इजलास में जो है पार्लियामेंट्री कमेटी बुलाएगी उसमें शरीक नहीं हूँ। तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। सेनेटर अली जफ़र का कहना है, मुजवजा तरमीम आइन की रूह के मुनाफी है। इसकी मंजूरी किसी सूरत कबूल नहीं की जा सकती। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। आईनी अदालत ऐसी बनाई जा रही है जो हुकूमत की एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। इससे इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इससे लोगों की आज़ादी और सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चलाने का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते का नारा लगाएंगे। पाकिस्तान पर बगैर इलेक्शन के टोला काबिज़ है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा, पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया। ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। PTI और उसके बात कर रहा हूँ तो वो तो सिर्फ एक बहाना ढूंढते हैं कि वो जितना पार्लियामेंट से दूर जाएंगे वो उतना अपनी सियासत से दूर जाएंगे। किसी की धौंस धमकी से 27वीं तरमीम मंजूर होने नहीं देंगे।
वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कई हफ्तों महीनों से 27वीं तरमीम पर मुशावरत हो रही है। पीटीआई जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी उतना ही सियासत से दूर होती जाएगी। पार्लियामेंट का हिस्सा हैं तो दौड़े नहीं। जिनके पास 80 सीटें हों और अपना अपोजिशन लीडर ना हो उस पर क्या बात की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 27वीं तरमीम की सामने आने वाली तफसीलात हौलनाक हैं। ये निज़ाम इंसाफ पर शबखून मारने के मुतरादिफ है। वसीयत, विरासत और वडेरा शाही पर पार्टी चलाने वाले खुद को अवाम के सामने जवाबदेह ही नहीं समझते। फॉर्म 37 के जरिए सियासत को आगे बढ़ाने वाले अब अदालतों को भी जवाबदेह नहीं रहना चाहते। मुतअद्दिदों की मुआवनत और उन्हें पनाह देने वाला पाकिस्तान का खैर खा नहीं। गुज़िश्ता 4 बरस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द गिरोह से बातचीत नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तालिबान हुकूमत तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी। वादों के बावजूद अमली इक़दामात नहीं किए, बल्कि दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश की गई। तालिबान हुकूमत जंगबंदी पर कायम थी मगर कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। पाकिस्तान ने तरबियती कैंप चलाने वाले दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा किया। मसला सलाहियत का नहीं नीयत का है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान ने तुर्किया और कतर की मुखलिसाना वसातत पर मुज़ाकरात में शिरकत की क्योंकि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने के ख्वाहां हैं। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर और हक़ाइक़ पर मबनी है। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल को सिफारती महारत और इखलाकी बरतरी से संभाल रहा है। ईरान की पाक अफगान कशीदगी में कमी के लिए ताउन की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची में टेलीफोनिक राबिता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुज़ाकरात जारी रखने और इख्तिलाफ़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। कहा तनाव में कमी के लिए मुसलसल मुज़ाकरात जारी रखने की ज़रूरत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल शमशाद मिर्जा को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल। सऊदी फौजी क़यादत ने पाकिस्तान आर्मी की पेशावराना सलाहियतों को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कुर्बानियों को तस्लीम किया। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। निज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता मज़ार इकबाल पर फ़राइज़ से सबुकदोश होकर रुखसत। पाक नेवी के कमांडर रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की हाज़िरी में एयर वाइस मार्शल राना आसिफ और विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की भी मज़ार पर फातिहा खानी। चौधरी शुजात से जर्मनी के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा तिजारत पर बातचीत। चौधरी शुजात ने कहा जर्मन टेक्नोलॉजी शानदार है, पाकिस्तान को इससे इस्तेफादा करना चाहिए। दोनों ममालिक को 2 तरफा तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। जर्मन सफ़ीर ने कहा स्किल डेवलपमेंट में पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब के साथ इश्तराक मौजूद है। पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मनसूख। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन को तकनीकी वजूहात की बिना पर मनसूख किया गया। जाफर एक्सप्रेस कल और परसों भी रवाना नहीं होगी। कल और 13 नवंबर को कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल की रवानगी भी मुअत्तल। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। लाहौर का पहला नंबर AQI 196 रिकॉर्ड किया गया। बाघों का शहर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। मुल्तान का 178, पेशावर का 173, रावलपिंडी 171 और इस्लामाबाद 160 AQI रिकॉर्ड किया गया।